हम लोग जाने वाले हैं रामेश्वरम और वहाँ की बहुत सारी जगह हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं। हमने रात को ही ट्रेन पकड़ ली और रामेश्वरम पहुँचने से पहले का नज़ारा बहुत ही शानदार होता है। ट्रेन से उतरने के बाद हमने बस पकड़ ली और बस से नज़ारे कुछ ऐसे दिखते हैं। यहाँ से व्यू भी बहुत शानदार है और जिस ब्रिज में हम लोग जा रहे हैं उसकी एक खास बात है कि यहाँ से नीचे से बोट भी जा सकते हैं। और फिर हमने ऑटो पकड़ा। ऑटो पकड़ के सबसे पहले हम लोग चले गए होटल तरफ और होटल में हमने किया रेस्ट क्योंकि हम लोग बहुत थक गए थे और होटल भी अच्छा खासा ही था। अच्छा लगा मुझे होटल रूम सब कुछ अवेलेबल था, नीट एंड क्लीन था सब कुछ, जैसा कि तुम लोग देख सकते हो। तो अब हम लोग फ्रेश हो चुके हैं और सबसे पहले हम लोग जाएंगे खाने के लिए। और हमने खाने में क्या ऑर्डर किया है, डोसा, क्योंकि यहाँ का फेमस है। तो अब हम लोग यहाँ आ चुके हैं। यह है समुद्री तीर्थ स्थल। यहाँ हर भक्त अपनी रामेश्वरम की पहली कदम रखता है और यही वो स्थल है जहाँ भगवान राम ने स्नान किया था ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति पाने के लिए। पुराणों के अनुसार जब सीता माता लंका से लौटी तो लोगों ने उनकी शुद्धता पर सवाल उठाया। तब उन्होंने अग्नि परीक्षा दी, जिसके पश्चात अग्निदेव ने स्वयं इस समुद्र पर स्नान किया, अपने कर्मों का प्रायश्चित किया। इसलिए इस तीर्थ को कहा गया अग्नि तीर्थम। आज भी हजारों लोग सुबह सुबह यहाँ स्नान करते हैं, एक विश्वास के साथ, एक आशीर्वाद के आशा के साथ। अब हम लोग जा रहे हैं 22 कुंड की ओर, जिसका टिकट प्राइस है 25 रुपये। और कहा जाता है कि इन सब में स्नान करने से शरीर और मन दोनों शुद्ध हो जाते हैं। हर कुंड का एक अलग नाम है, एक अलग कहानी, और हर बाल्टी से गिरता पानी जैसे रामायण का एक टुकड़ा। 22 कुंड में स्नान करने बाद हम बढ़ते हैं उस जगह की तरफ जिसे कहते हैं रामनाथा स्वामी टेम्पल। मंदिर के कॉरिडोर दुनिया के सबसे लंबे हैं। 12वीं से 17वीं सदी तक पांड्या और सेतुपति राजाओं के अंडर हुआ था। इसमें ड्रेविडियन स्टाइल के आर्किटेक्चर है, बड़े गोपुरम्स और दीपम स्तंभ हैं। कहते हैं भगवान राम लंका विजय के बाद वापस आए तो ऋषि मुनियों ने उन्हें ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति पाने के लिए शिवलिंग की पूजा करने का उपदेश दिया। तब राम जी ने हनुमान जी को हिमालय से शिवलिंग लाने भेजा, लेकिन सूर्यास्त होने में समय कम था, इसलिए माता सीता ने अपने हाथों से बालू यानी मिट्टी के शिवलिंग बनाया। जब राम जी ने उस पे जल अर्पण किया तो वह शिवलिंग ठोस हो गया और वहीं बन गया रामलिंगम। बाद में हनुमान जी भी शिवलिंग लेके आए, जिससे विश्वलिंगम कहा गया। आज भी इस मंदिर में दोनों शिवलिंग स्थापित हैं और एक अनोखी परंपरा के तहत मंदिर में प्रवेश करते ही पहले विश्वलिंगम के दर्शन होते हैं और फिर रामलिंगम के। ये दर्शन सिर्फ एक दर्शन नहीं, भक्ति और मर्यादा का जीवन दृपिण है, जहाँ राम जी, सीता जी, हनुमान जी और महादेव सब एक दिव्य कथा में साथ साथ विराजमान हैं। साउथ मंदिरों की पहचान होती है गोपुरम्स। हर गोपुरम पर देवी देवताओं की मूर्तियां, रक्षक देवता और स्पिरिचुअल सिंबल बनाया गया है, जो भक्त को मंदिर में प्रवेश करने से पहले ही एक अलग एनर्जी से भर देता है। इसके बाद हमने बाहर ये कुछ शॉप्स वगैरह घूमे। अब हम लोग जाने वाले हैं एक मंदिर जो कि रामेश्वरम से 12 किलोमीटर दूर है, जिसका नाम है कोटन धर्मा टेम्पल, या जिसे लोग विभीषण मंदिर के नाम से भी जानते हैं। लंका का युद्ध शुरू होने से पहले विभीषण ने अपने भाई रावण के अधर्म के विरोध किया तो उन्होंने राम जी के सामने समर्पित किया था। ये वही स्थान है जिस जगह पर अपना मित्र स्वीकार किया और लंका पर विजय पाने से पहले ही उनका राज तिलक उन्हें लंकापति बनाया। मंदिर के अंदर आते ही भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण जी, हनुमान जी और विभीषण जी की प्रतिमा है, एक ही मंडप पर विराजमान है।
यह स्थान युद्ध से पहले के शुद्ध समर्पण और शरणागति का प्रतीक। आप यह मंदिर के बाहर समुद्र ने फ्लोटिंग स्टोन्स यानी तैरते पत्थर भी देख सकते हो। हमारा अगला लोकेशन है धनुषकोडी। यह एक गांव था, लेकिन 1964 में एक साइक्लोन आया और इस गांव को तहस नहस कर दिया। इसमें रेलवे स्टेशन भी है और बहुत सारी छोटी छोटी जगहें भी हैं, जो कि पहले के टाइम पे यहाँ एक नगरी हुआ करती थी, अब पूरा सुनसान हो चुका है। अब हम लोग जा रहे हैं धनुषकोडी लाइट हाउस। उसके टॉप से व्यू देखने के लिए आपको यहाँ शाम के 5 बजे से पहले पहुँचना होगा। हमने 10 रुपये में टिकट ली और एक लिफ्ट से पहुँच गए लाइट हाउस के टॉप पर। एंट्री सिर्फ 10 रुपये का है, पर व्यू जो है वो लाखों का है। लाइट हाउस के ऊपर पहुँचते ही समुद्र दोनों तरफ से आपको घेर लेती है। एक तरफ बे ऑफ बंगाल और दूसरी तरफ गल्फ ऑफ मन्नार। जब आप 360 डिग्री घूमते हो तो हर डायरेक्शन से कुछ अलग दिखता है। कहीं वीरान धनुषकोडी का छोटा सा वो जगह जो अब वीरान हो चुका है, और दूसरी तरफ छोटी लहरों में छुपी रामायण की यादें। और फिर हम लोग गए अरिचल मुनाई, जिसको राम सेतु भी बोलते हैं। यहीं से राम जी ने लंका जाने के लिए समुद्र के ऊपर राम सेतु बनवाया था। पत्थर जो भगवान राम के नाम पर तैरते थे, आज भी यहाँ कुछ लोग फ्लोटिंग स्टोन्स तैर के दिखाते हैं। आस्था और इतिहास का संगम है। यहीं पर एक नेशनल एम्बलम यानी अशोक स्तंभ भी स्थापित किया गया है, याद दिलाने के लिए कि यह सिर्फ एक धार्मिक जगह नहीं, भारत का इतिहास का अंतिम प्रचार स्थल भी है। वापस आते हुए हमने देखा राधा कृष्ण मंदिर, राम मंदिर और लक्ष्मण तीर्थ। यहाँ लक्ष्मण कुंड भी स्थित है। और उसके बाद नटराज मंदिर, जो अपने शिव तांडव रूप में स्थिर और शांत दोनों लगता है। फिर हम लोग यहाँ की दुकानें घूमने लगे। और जब आप ऊपर नज़र उठाते हो तो गोपुरम चांदनी में चमक रहे होते हैं, जैसे चांद की रोशनी से अभिषेक हो रहा हो। शांत हवा, भक्ति भरा गीत, चांद की नीचे चमकते मंदिर, ये नज़ारे याद रह जाते हैं। अभी थोड़ी ही देर में सुबह होने वाली है और अभी भी एक दर्शन आप लोग कर सकते हैं। 5 से 6 बजे के बीच आपको जल्दी आना पड़ेगा। टिकट का प्राइस है 600 रुपया और वो दर्शन है मणि दर्शन। यहाँ भक्तों की भीड़ सुबह होते ही साथ बढ़ते जाती है, तो आपको जल्दी ही आना पड़ेगा। और फिर वहाँ से निकलने के बाद हम लोग पहुँचे पंचमुखी हनुमान मंदिर। कहते हैं कि इसी स्थान पर हनुमान जी ने पहली बार पंचमुखी अवतार लिया था। यहीं पर हमें दोबारा से देखने को मिले फ्लोटिंग स्टोन्स, जिसके बारे में माना जाता है ये राम सेतु के असली अवशेष हैं। फिर मैंने और हमारी टीम ने बस पकड़ी और ये व्यू है वहाँ का, कुछ नज़ारा ऐसा है, दोबारा से दिखा रहा हूँ तुम लोग को। तो इसी के साथ मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब।